सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल स्कोर के बारे में। ये कहानी है एक मिलिट्री सोल्जर की जिसका नाम है माइकल नॉक्स। और माइकल जब अपने दोस्त की बेटी से मिलने जाता है तभी कुछ लोग उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि माइकल क्या चीज है। तब माइकल उन्हें अपना असली रूप दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो भाइयों के बारे में पता लगता है जिनका नाम है दमित्री और आर्केडी। और इन दोनों भाइयों ने रशिया के एक राज्य में आंदोलन को शुरू किया था ताकि वो वहाँ के लोगों को आजादी दिलवा सके। और उस जगह का नाम था सोकोविया। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा सरकार इससे परेशान होने लगी, इसीलिए उन लोगों ने एयर स्ट्राइक करवाया और उसी स्ट्राइक में दमित्री की मौत हो गई। लेकिन आर्केडी अभी भी जिंदा था, इसीलिए उसे बंधक बना लिया गया। और इसी के साथ ये आंदोलन यहीं पे खत्म हो गया और समय ऐसे ही बीतने लगा और 17 साल का समय बीत गया और अब आर्केडी आजाद हो चुका है। लेकिन उसे पता लगा है कि उसका भाई दमित्री अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो हर जगह पे अपने भाई को ढूंढ रहा है क्योंकि वो कैसे भी अपने भाई से मिलना चाहता है। और उसके भाई की खोज उसे लेकर के आती है लंदन। तब आर्केडी अपने साथ अपने बहुत सारे लोगों को लेकर के आता है और ये सारे लोग उस आदमी का पीछा कर रहे हैं जो दमित्री के बारे में जानता है। इसीलिए आर्केडी का आदमी उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से आदमी भाग रहा है उसे देख करके हमें पता लगता है कि दमित्री अपने भाई से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो आर्केडी के पास आया तब आर्केडी उसे फिर से विवश कर देगा और कहेगा कि सोकोविया में फिर से आंदोलन को शुरू करते हैं। इसीलिए वो आदमी भागते जाता है। लेकिन आर्केडी का आदमी इस आदमी का पीछा नहीं छोड़ता और अंत में वो उसे पकड़ लेता है। और पकड़ करके ये लोग उसे लाते हैं एक खुफिया जगह पे, जहाँ पर ये लोग उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं। और यहाँ पर आर्केडी भी होता है, लेकिन ये आदमी इन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता। तभी हमारे सामने लंदन एयरपोर्ट का दृश्य आता है और यहाँ पर हम देखते हैं मिलिट्री ऑफिसर माइकल नॉक्स को। और माइकल अभी अपने एक दोस्त के घर पे जा रहा है जिस दोस्त की मौत हो चुकी है। और वो आदमी मिलिट्री में माइकल के साथ था, इसीलिए वो हमेशा ही उसके परिवार के पास आते रहता है ताकि वो उसकी पत्नी और उसकी बेटी से मिल सके। तभी हम डैनी नाम की लड़की को देखते हैं। डैनी माइकल के दोस्त की बेटी है, लेकिन डैनी की माँ जानती है कि डैनी की हरकतें क्या है, इसीलिए उसे डैनी से डर लगता है और वो ज्यादातर डैनी को घर में ही बंद करके रखती है और उसे बाहर नहीं जाने देती। लेकिन डैनी बार बार घर से भाग जाती है और आज भी डैनी घर से भागने लगती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है उसे बाहर ही माइकल मिल जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बहुत खुश होते हैं। तब माइकल अपनी जेब से 2 टिकट निकालता है और कहता है कि आज रात की फुटबॉल मैच की टिकट है मेरे पास, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? और डैनी भी मान जाती है, इसीलिए ये दोनों जाते हैं फुटबॉल मैच देखने। तब डैनी यहाँ पे अपने पिता के बारे में बात करती है और कहती है कि उनका काम उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था ना कि उनका परिवार, इसीलिए उन्होंने कभी भी हमें समय नहीं दिया। वो बार बार अपने काम में ही व्यस्त रहते थे और अंत में वो हमें ऐसे ही छोड़ करके चले गए। तब इन बातों को सुनने के बाद माइकल उसे संभालने की कोशिश करता है और बताता है कि उसके पिता कितने अच्छे इंसान थे। तभी डैनी के फोन पे उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो उसे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और वो भी अभी इसी स्टेडियम में है, वो भी ब्लॉक 7 में, और वो अभी का भी उससे मिलना चाहता है। फिर इन बातों को सुनने के बाद डैनी माइकल को कहती है कि उसे भूख लगी है, इसीलिए माइकल उसके लिए स्नैक्स लेने चला जाता है। तभी हम आर्केडी के लोगों को देखते हैं और ये लोग एम्बुलेंस की मदद से स्टेडियम के अंदर घुस आते हैं और अंदर आते ही वो गार्ड्स को मारने लगते हैं। फिर वो कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और सारे के सारे सिस्टम पे कब्जा कर लेते हैं और बाकी स्टाफ्स को डराने के लिए वो जितने ज्यादा स्टाफ्स को हो सके मार गिराते हैं ताकि बाकी लोग उनकी बातों को सुने और कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश ना करे। फिर वो जाते हैं यहाँ के इंचार्ज के पास जिसका नाम है थॉमसन। तब उसे आर्केडी कहता है कि अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की या फिर हमारा साथ देने से मना कर दिया तो सबसे पहले हम तुम्हें मारेंगे और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे सारे के सारे परिवार को खत्म कर देंगे। इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम हमारी मदद करो। इसीलिए थॉमसन भी इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। तब आर्केडी उसे कहता है कि सबसे पहले यहाँ के सारे दरवाजों को बंद करो ताकि ना कोई अंदर आ सके और ना ही कोई बाहर जा सके। और थॉमसन ऐसा ही करता है। फिर ये लोग यहाँ के सारे टावर्स को उड़ा देते हैं ताकि सबके फोन का नेटवर्क गायब हो जाए और कोई भी बाहर कांटेक्ट ना कर सके। तभी हम माइकल को देखते हैं जो स्नैक्स लेकर के पहुंचता है अपनी सीट पे। तब वो देखता है कि डैनी वहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो परेशान हो जाता है और वो चारों तरफ उसे ढूंढता है। लेकिन जब डैनी उसे नहीं मिलती तब वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है। फिर उसे पता लगता है कि उसके फोन में सिग्नल ही नहीं है, इसीलिए वो और भी परेशान हो जाता है और जाता है यहाँ के एक गार्ड के पास जिसका नाम है फैजल और उसे कहता है कि मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है, इसीलिए तुम कंट्रोल रूम में कॉल करो और सीसीटीवी फुटेज में बोलो उन्हें देखने के लिए कि मेरी बेटी अपने सीट से उठ करके कहाँ गई है। तब इस बात को सुनने के बाद फैजल कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करता है
लेकिन ये लोग उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देते। तब इस बात को सुनने के बाद माइकल कहता है कि मुझे कंट्रोल रूम में लेकर के चलो, मैं खुद उनसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन अब फैजल घबराने लगता है, लेकिन माइकल कैसे भी कंट्रोल रूम में जाना चाहता है, इसलिए फैजल उसे लेकर के अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ये लोग एलिवेटर के पास पहुंचते हैं, इन्हें यहाँ पे एक गार्ड नजर आता है जो इन्हें मना करता है ऊपर जाने से। लेकिन ये लोग कहते हैं कि इन्हें कैसे भी जाना है, इसलिए गार्ड भी समझ जाता है कि ये लोग नहीं मानेंगे। फिर सारे लोग चले जाते हैं लिफ्ट के अंदर, लेकिन इस गार्ड ने अपना मूड बना लिया है कि वो इन दोनों को मार देगा। इसीलिए थोड़े समय के बाद वो हमला करने की कोशिश करता है माइकल पे, लेकिन उसे पता नहीं है कि माइकल क्या चीज है, इसीलिए माइकल भी उस पर हमला करने लगता है और ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। और इसी बीच माइकल फैजल को कहता है कि तुम्हारे पैर के पास एक बंदूक गिरा हुआ है, उसे उठा करके मुझे दो। फिर फैजल जैसे ही बंदूक देता है, वो इस गार्ड को ढेर कर देता है। फिर इस चीज को देखने के बाद फैजल दंग रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अब माइकल समझ चुका है कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए वो इसकी बॉडी को उठाता है और उसे ले जा करके छुपा देता है टॉयलेट में और उसके बैग को चेक करने लगता है। तो बैग खोलने के बाद उसे बहुत सारा एक्सप्लोसिव मिलता है। फिर माइकल समझ जाता है कि जितना वो सोच रहा था, ये मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है और ये शायद पूरे स्टेडियम को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो तुरंत वॉकी टॉकी ले लेता है फैजल का और उससे पुलिस वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तब इसकी बात होती है पुलिस कमांडर से और वो उन्हें पूरी बात बताता है, लेकिन कमांडर को इसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए वो तुरंत कांटेक्ट करता है कंट्रोल रूम में और बात करता है थॉमसन से और उससे पूछता है कि क्या ये बात सही है। तब थॉमसन मना कर देता है क्योंकि आर्केडी यहीं पे है और अगर थॉमसन ने कुछ भी बोला तब आर्केडी उसका भेजा उड़ा देगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी थॉमसन को बोलना पड़ता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। इसीलिए लोग एक बार फिर से काम पे लग जाते हैं और अब ये यहाँ के सिस्टम में घुस चुके हैं और ये सबके चेहरे को स्कैन कर रहे हैं ताकि इन्हें पता लग सके कि दमित्री कहाँ पे है। लेकिन इन्हें दमित्री नहीं मिल रहा, इसीलिए आधे लोग यहाँ पे हैं और आधे लोग हर जगह पे बॉम्ब लगा रहे हैं ताकि जब वो यहाँ से निकले तब वो तबाही मचा करके निकले। और आर्केडी भी कंट्रोल रूम में ही है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपने भाई को ढूंढने के लिए। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम है तातियाना और वो कहती है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लिफ्ट के पास हमारा साथी आंद्रे खड़ा था, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा, इसीलिए मुझे लगता है कि कोई अंदर आ चुका है जो हम पे हमला कर रहा है। इसीलिए आर्केडी अपने 2 लोगों को भेजता है कि वो जाकर के आंद्रे को ढूंढे। फिर ये पूरे स्टेडियम में उसे ढूंढने लगते हैं। तब थोड़ी देर के बाद उन्हें टॉयलेट में लाश मिल जाती है, इसलिए वो खबर करते हैं आर्केडी को। तब इस बात को सुनने के बाद आर्केडी आग बबूला होने लगता है और वो अपने 2 और लोगों को भेजता है जिनका नाम है वलाद और एंटोन। तभी हम माइकल को देखते हैं और उसे पता है कि आर्केडी के लोग यहाँ पे जरूर आएंगे, इसीलिए वो जाता है किचन में और वहाँ के टाइनी एलिवेटर से फैजल को नीचे भेजने की तैयारी करने लगता है और उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुम नीचे जाओ और जाकर के डैनी को ढूंढो और उसे सुरक्षित रखना क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर फैजल भी नीचे चला जाता है और माइकल यहीं पे रुक जाता है। तभी यहाँ पे वलाद और एंटोन आ जाते हैं और वो हमला कर देते हैं माइकल पे और इनके बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन माइकल को मारना इतना आसान नहीं है, इसीलिए माइकल अब देखते ही देखते यहाँ पे एंटोन को मार देता है। लेकिन वलाद बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। फिर इन दोनों के बीच ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है। कभी माइकल यहाँ पे वलाद को मारता है तो कभी वलाद माइकल को मारता है, लेकिन माइकल जानता है कि वलाद जैसे लोगों से कैसे पीछा छुड़ाना है, इसीलिए वो उसे पीटता है और अंत में खौलते हुए पानी में उसका सर डाल देता है और यहीं पर वलाद की मौत हो जाती है। फिर वलाद के मरते ही माइकल यहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन अब तातियाना चारों तरफ उन्हें ढूंढ रही है। तभी उसे वलाद की लाश मिलती है और इस लाश को देखने के बाद वो भड़क जाती है क्योंकि वलाद उसका बॉयफ्रेंड था। इसीलिए अब तातियाना कैसे भी मारना चाहती है माइकल को। लेकिन अब माइकल यहाँ से निकल चुका है, लेकिन उसके पास एंटोन की बॉडी है जिसे वो लेकर के ऊपर जा रहा है ताकि वो बॉडी को बाहर फेंक दे। और वो ऐसा ही करता है, बॉडी को ला करके फेंक देता है सड़क पे ताकि पुलिस वालों को पता लग जाए कि यहाँ पे आतंकवादी घुस आए हैं। और ऐसा ही होता है, जल्दी ये खबर फैल जाती है पूरे शहर में, इसीलिए पूरे शहर की पुलिस यहाँ पे आने लगती है और कमांडर को भी विश्वास हो जाता है कि माइकल सही बोल रहा था। तभी हम आर्केडी को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ पहुंचता है ब्रॉडकास्ट रूम में जहां से इस मैच को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। फिर वो उस कमरे में सबको मारने लगता है और ये चीजें भी ब्रॉडकास्ट हो जाती हैं, इसीलिए सारे लोग डर जाते हैं। तब आर्केडी जाता है एक रिपोर्टर के पास और उसे एक नोट देता है और कहता है कि इसे पढ़ करके पूरी दुनिया को बताओ। और वो पुलिस वालों को धमकी भी देता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला स्टेडियम के अंदर घुसा तो वो सारे के सारे स्टेडियम को उड़ा देगा क्योंकि उन लोगों ने हर जगह पे बॉम्ब लगा रखा है। और इतना कहने के बाद वो रिपोर्टर को पढ़ने के लिए कहता है। तब रिपोर्टर उसके संदेश को पढ़ता है और ये संदेश है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि वो रशियन गवर्नमेंट से बात करे और पता लगाए कि इसका भाई दमित्री कहाँ पे है। और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वे पूरे के पूरे स्टेडियम को उड़ा देंगे और इस स्टेडियम में अभी 32,000 लोग हैं।
फिर जैसे ही रिपोर्टर इस संदेश को पढ़ता है उसके बाद आर्केडी उसे गोली मार देता है और उसके अलावा बाकी रिपोर्टर्स को भी, और पूरी दुनिया इस चीज को देखती है, इसीलिए सब परेशान होने लगते हैं। तभी हम डैनी की माँ को देखते हैं, वो भी इस खबर को देख लेती है और उसे पता है कि डैनी उसी स्टेडियम के अंदर है, इसीलिए वो भी परेशान होने लगती है। तभी हम आर्केडी को देखते हैं और उसके आदमी उसे आकर के बताते हैं कि हमें पता लग गया है कि हमारे लोगों को किसने मारा था। उसका नाम है माइकल, हमने उसे सीसीटीवी फुटेज में देखा है, इसलिए अभी लोग उसका सारा डेटा निकालते हैं और इन्हें पता लग जाता है कि माइकल पहले मिलिट्री में हुआ करता था। लेकिन उन्हें ये बात भी पता लग जाती है कि माइकल यहाँ पे एक लड़की के साथ आया हुआ है जिसका नाम है डैनी, इसीलिए आर्केडी अपने लोगों को भेज देता है डैनी को पकड़ने के लिए, इसीलिए वो जाते हैं डैनी को पकड़ने। तभी माइकल भी इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो डैनी के पीछे भागता है। तभी उसे गार्ड्स देख लेते हैं, इसीलिए वो पकड़ने लगते हैं माइकल को। लेकिन आर्केडी के लोग यहाँ पे पकड़ते डैनी को। उससे पहले फैजल पहुंच जाता है डैनी के पास और वो डैनी को ले जा करके छुपा देता है। तब माइकल भी पहुंचता है डैनी के पास और ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन अब माइकल कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि यहाँ पे चारों तरफ बॉम्ब्स लगे हुए हैं, इसीलिए वो सारे बॉम्ब्स को देखने लगता है और सबको देखने के बाद उसे पता लगता है कि वो इन बॉम्ब्स को पार नहीं कर सकता और ना ही वो उसे डिफ्यूज कर सकता है। इसीलिए वो कांटेक्ट करता है कमांडर से और उन्हें पूरी बात बताता है और कहता है कि इन बॉम्ब्स को कोई भी डिफ्यूज नहीं कर सकता। इन बॉम्ब्स को अगर कोई डिफ्यूज कर सकता है तो वो सिर्फ आर्केडी ही है, उसी के हाथ में रिमोट है, इसीलिए हमें आर्केडी तक पहुंचना पड़ेगा। और आर्केडी तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम लोग मुझे बताओ कि दमित्री कहाँ पे है, क्योंकि आर्केडी उसी के पास जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं दमित्री को हासिल कर लूंगा और तब उसके बदले उनसे डिफ्यूजर मांगूंगा। तब इस बात को सुनने के बाद कमांडर भी राजी हो जाता है और वो माइकल को बता देता है कि दमित्री कहाँ पे है। इसीलिए माइकल निकल पड़ता है दमित्री के पास जाने के लिए। लेकिन वो फैजल को कहता है कि तुम डैनी को लेकर के जाओ किसी सुरक्षित स्थान पे, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए डैनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर फैजल यहाँ से डैनी को लेकर के चला जाता है और माइकल जाने लगता है दमित्री के पास। तभी आर्केडी के लोग उसे देख लेते हैं, इसीलिए वो उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन माइकल को पता है कि उन्हें इनसे कैसे बचना है, इसीलिए वो एक एक करके सबको मारने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है दमित्री के पास और उस पर बंदूक तान देता है। तब हमें पता लगता है कि दमित्री की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, इसीलिए अब उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका है। और जब माइकल यहाँ पे दमित्री से मिल रहा होता है तभी इस चीज को आर्केडी भी देख लेता है कैमरे में और वो समझ जाता है कि यही उसका भाई है, उसने अपना चेहरा बदलवा लिया है, इसीलिए वो अपने सारे लोगों को लगा देता है इनके पीछे। तभी हम तातियाना को देखते हैं जो पहुंचती है फैजल और डैनी के पास और वो फैजल को बेहोश कर देती है और डैनी को बंधक बना करके यहाँ से लेकर के निकल पड़ती है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो दमित्री को लेकर के आगे बढ़ रहा है, लेकिन आर्केडी के लोग उस पर बार बार हमला कर रहे हैं, लेकिन माइकल भी उनका मुकाबला कर रहा है। फिर वो उन्हें मारता हुआ पहुंचता है स्टेडियम के ऊपर और कांटेक्ट करता है आर्केडी से। तब आर्केडी उसे बताता है कि डैनी मेरे पास है और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तब तुम दमित्री को लेकर के मेरे पास आओगे। और माइकल भी इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है, वो डील तभी करेगा जब सारे लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए अब आर्केडी इस बारे में सोचने लगता है और वो डैनी को लेकर के आगे बढ़ता है ताकि वो छत तक जा सके। तभी माइकल बात करता है दमित्री से और कहता है कि तुम अपने भाई के पास क्यों नहीं जाना चाहते। तब दमित्री कहता है क्योंकि वो फिर से आंदोलन को शुरू करना चाहता है और मुझे पता है कि आंदोलन अगर शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारी जानें जाएंगी, आजादी के नाम पे बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे, इसीलिए मैं अपने भाई से दूर भाग रहा हूँ क्योंकि वो खून खराबा में फिर से नहीं चाहता। तभी आर्केडी डैनी को लेकर के पहुंच जाता है छत पे और ये लोग एक्सचेंज के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन माइकल इन लोगों को छत पे लेकर के इसलिए आया है क्योंकि ऊपर पुलिस के हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं और अब ये लोग डील करने के लिए तैयार है। फिर इनकी डील होती है कि माइकल उधर से दमित्री को छोड़ेगा और आर्केडी इधर से डैनी को, इसलिए अभी दोनों चल पड़ते हैं। लेकिन डैनी जैसे ही सेंटर में आती है वो देखती है कि दमित्री के कपड़ों में यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि माइकल है, इसीलिए अब माइकल डैनी को कहता है कि जल्दी से भाग करके जाओ दमित्री के पास। इसलिए डैनी चली जाती है दमित्री के पास और माइकल कूद पड़ता है आर्केडी के ऊपर। तब तक हेलीकॉप्टर से पुलिस वाले यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलाने लगते हैं और वो आर्केडी के लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन अब माइकल ने यहाँ पे हमला कर दिया आर्केडी के ऊपर और वो उसके हाथ से डिफ्यूजर को भी छीन लेता है। तभी यहाँ पे तातियाना आ जाती है और वो हमला कर देती है माइकल पे। फिर इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है और ये लड़ते लड़ते बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं। फिर जब दूसरी बार ये दोनों नीचे गिरते हैं तब एक लोहे का रॉड घुस जाता है तातियाना के पेट में और वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगती है। लेकिन वो मरते मरते माइकल को कहती है कि इस डिफ्यूजर से तुम बॉम्ब को कभी भी डिफ्यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही ये गेम खत्म होगा वैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, वो भी ऑटोमेटिक, तुम उस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर सकते। तभी हम दमित्री और डैनी को देखते हैं और उनके पास आर्केडी का एक आदमी चला आता है और वो इन दोनों को पकड़ लेता है और लेकर के जाता है आर्केडी के पास। तब दमित्री आर्केडी को कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने नाटक क्यों किया था अपने मौत का।
क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता था। सरकार तुम्हें मारना चाहती थी, तब मैंने उनके साथ डील की थी कि मैं अपने मौत का नाटक करूंगा और तब वो तुम्हें सिर्फ गिरफ्तार करेंगे और थोड़े वक्त के बाद छोड़ देंगे और इसी के साथ इस आंदोलन का खात्मा हो जाएगा। लेकिन तुम फिर से चाहते हो कि वही सारी चीजें हो, लेकिन मैं नहीं चाहता। फिर इतना कहने के बाद दमित्री बंदूक उठाता है और अपने आप को गोली मार लेता है। तब इस चीज को देखने के बाद आर्केडी टूट जाता है। फिर वो गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है और उस आदमी को छल्ली कर देता है जो दमित्री और डैनी को लेकर के यहाँ पे आया था। तभी हम माइकल को देखते हैं जो फैजल से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि सारे लोगों को सीट से हटाओ क्योंकि सीटें कभी भी ब्लास्ट हो सकती हैं। इसीलिए फैजल सबको सीट से हटाने लगता है। तभी माइकल की नजर पड़ती है स्क्रीन पे और वो देखता है कि आर्केडी ने यहाँ पे डैनी को बंधक बना करके रखा है और उसने उसके सर पे बंदूक तान दिया है। इसीलिए माइकल भागने लगता है कंट्रोल रूम की तरफ। तभी 90 मिनट का वक्त पूरा हो जाता है और पूरा का पूरा कंट्रोल रूम ब्लास्ट हो जाता है। तब इस चीज को देखने के बाद माइकल टूट जाता है और उसे लगता है कि उसकी वजह से आज यहाँ पे डैनी की मौत हो गई और वो डैनी को नहीं बचा सका। तभी उसे याद आता है कि जब उसने वीडियो देखा था तब आर्केडी के पीछे जो घड़ी थी उसमें समय 90 मिनट का नहीं बल्कि 85 मिनट का था। इसका मतलब उसने रिकॉर्डेड वीडियो चलाया था और शायद डैनी अभी भी जिंदा है। इसीलिए वो लोगों के बीच भागने लगता है ताकि वो डैनी को ढूंढ सके। तभी उसकी नजर पड़ जाती है आर्केडी पे जिसने अभी भी डैनी पे बंदूक तान रखा है। तब माइकल यहाँ पे डैनी को इशारा करता है कि वो अपने सर से मारे आर्केडी को और डैनी ऐसा ही करती है। फिर आर्केडी जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होता है माइकल सीधा उसके भेजे में गोली मारता है। फिर यहीं पे आर्केडी की मृत्यु हो जाती है और डैनी चली आती है माइकल के पास और माइकल उसे घर लेकर के चला जाता है और सारे लोगों की जान बच जाती है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।